अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और वालहना इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ रत्नीपुरा के खेल के मैदान से। आज फाइनल मुकाबला है वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का, जिसमें दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा और दूसरी टीम सितार क्रिकेट क्लब गलबुक, जिसके कैप्टन एहसान ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है। ये टॉस की सूरत हाल है इस फाइनल मुकाबले से और पहली इनिंग में गेंदबाजी के लिए रेडी हो रही है ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम वन विलेज की कमाल का खेलते हैं और अब पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने लगभग मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। शायद एहसान ही आए इनिंग की शुरुआत करने के लिए, चूंकि मुझे नजर आ रहे हैं आकिफ के साथ किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है। यह अभी अपडेट आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पर आ जाएगा। आप शुरुआत से ही इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौसम इस वक्त ठीक ठाक दिख रहा है, हल्की सी धूप है मैदान के अंदर, लेकिन विंटर्स चल रहे वादी में। इस धूप के साथ साथ यहाँ पे ठंड भी है। पहले भी बार जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे काकपुरा से, वो हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल ज्वाइन करने के लिए सर। मुख्तार रशीद, द ब्रदर ऑफ आदरजीत वानी आकिब, आपका भी वेलकम। आकिब साहब लिख रही कि उनके फेवरेट है मुदस्सिर सर और मैं भी उनका फेवरेट हूं, यानी कि मुदस्सिर मीर और मुझे वो बड़ा पसंद करते हैं। थैंक यू इसके लिए, थैंक्स अ लॉट। अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करूं जिनको आज बुलाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, दो अंपायर्स मुर्तज़ा और उसके अलावा इरफान स्क्वायर लेग पर रहेंगे और इंतज़ार किस चीज़ का है इसका मुझे अभी तक अपडेट नहीं है। शायद विकेट कीपर रेडी नहीं है ऑलराउंडर रत्नीपुरा के और अब वो पेविलियन से आ रहे हैं मैदान के अंदर। मौसम अलमीर इस टीम के कैप्टन, हमेशा वो विकेट के पीछे रहते हैं। शकील अहमद, आदिल सोफी, बंटू, मुंतजर और मुनीर मंजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। BCC फैल्कन्स के कैप्टन। और उसके अलावा अगर आपको टू व्हीलर में कोई भी काम करवाना है, रिपेयरिंग या फिर ऑयल चेंज, तो इनके पास जाइए। अच्छी प्राइस पर आपको वहाँ सर्विस अवेलेबल है। अगर टू व्हीलर्स के लिए स्कूटी हो या फिर बाइक आपको मिलेगा द्रिंगबल में। ये जो मंदिर है वहाँ पे टेंपल है, उसके बिल्कुल सामने। अगर आप कद्दबल से जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर आप फस्तबल से जा रहे हैं तो यकीनन आपको राइट साइड में मिलेगा। बंड जो है जैलिम का, उसके बिल्कुल ऊपर। गुल मोहम्मद GM ने ज्वाइन किया है। ग्रेट टू वॉच यू ऑन द हॉलिडे। और हमारे सिकोरर सालिक साहब, आप अपडेट करें ओपनर्स कौन आए हैं ताकि हम यहाँ जान सके। सैम अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम सैम, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिन पुलवामा से मास्टर जी ने ज्वाइन किया है बिलाल फायर और उसके साथ एहसानुल्लाह खुतरे है। बैटिंग की ये सलामी जोड़ी भेजी है यहाँ सितार क्रिकेट क्लब गलबुक के कैप्टन और बिलाल फायर आए हैं। बिलाल हमेशा बड़ी अच्छी शुरुआत देते हैं, कमाल का खेलते हैं। बिलाल के ऊपर काफ़ी दरबदार रहता है अगर मैं स्टार क्रिकेट क्लब की टीम की बात करूँ। और एहसान भी एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, शायद लेफ्टी है एहसान। एहसान तो नजर आ रहे हैं वहाँ, तो लेफ्टी जो है उसके ब्रदर है आरिफ सलाफी। वालेकुम सलाम आरिफ साहब। सैम जुड़ने के लिए थैंक यू। और गेंदबाजी में हमेशा की तरह मुदस्सिर मीर, मुदस्सिर गोल्डन भी आप इसे कह सकते हैं। मुर्तज़ा ने लेट्स प्ले का कर दिया इशारा। ओवर द विकेट पहली गेंद फाइनल मुकाबले की फार एंड से लेकर के तैयार मुदस्सिर मीर। सामने बिलाल फायर, पहली गेंद
लेग स्टंप के बाहर थी जरूर, लेकिन बल्ले के साथ लग कर गई और पहली गेंद पर कैच छोड़ा गया विकेट कीपर मुजम्मिल मीर से। कमाल की शुरुआत, और ये खराब गेंद थी लेग स्टंप की काफी बाहर, और बिलाल फायर कैच आउट होने से बाल बच गए। तो जीवनदार मिल गया है 0 पर ही बिलाल फायर को इस फाइनल मुकाबले में, और इसी के साथ वो खाता खोल में कामयाब हो गए हैं। वो अब तमाक हो गए, रन स्कोर 1 पूरा कर लिया, यानी कि टीम सितार क्रिकेट क्लब का भी खाता खुला है। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तीसरी गेंद करने के लिए फॉरन से एक और लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर गेंद, और इस दफा अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया सीधे। स्कोर अब बढ़ता हुआ रन और वॉइड की मदद से 2 पर पहुंचा है पहले ओवर में, बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है एहसान, टीम की कैप्टन है। इस पार लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद, और पीछा कर रहे हैं मुर्तजा, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की, अपने बूट से गेंद को रोका जरूर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। चौके के लिए 5 रन मिले, वाइड प्लस चौका यानी कि पंजा मिला है, और पहला पंजा स्टार क्रिकेट क्लब गलबुक के लिए अब बढ़ता हुआ स्कोर 7 पर पहुंचा, और इस गेंद की गिनती होगी ही नहीं। और जितनी भी गेंदें अभी तक की है मुदस्सिर मीर ने, लेग स्टंप लाइन से थोड़ा सा बाहर या लेग स्टंप के आसपास ही वो गेंद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल के स्विंग बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर, गेंद को अंदर लाने की हमेशा उनकी कोशिश होती है। स्लोवर गेंद डालते हैं ऑफ स्टंप पर, और उसके बाद गेंद अंदर काफी ज्यादा आती है, बड़ा जबरदस्त इन स्विंग वो डालते हैं। मीर साकिब, वालेकुम सलाम साकिब साहब। मकसूद खताना और रियल एस्टेट बाई सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। रिस्की शकूर भी लिख रहे कि वो बिलाल फायर के बिग फैन है। बिलाल फायर ने पहली गेंद पर कैच दिया था विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया, गलती हुई उनसे। ये अंदर आ रही थी गेंद, लेकिन इसे फ्लैग कर दिया मिड विकेट डीप में, अगले कदम पर आकर। बड़ी जबरदस्त टाइमिंग थी, लेकिन मिड विकेट डीप में शफकत भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं, एक मिड विकेट डीप जहां शफकत भट्ट, और उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप में आइनान, फाइन लेग पर है बशारत, मिड ऑन पर उबैद लेफ्टी, विकेट के पीछे मुजम्मिल मीर हमेशा की तरह इस टीम की कैप्टन। एक और वाइड बॉल, इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद। साहिर शमीम एसआई एंटरप्राइजेस से वो हमें देख रहे हैं। शमीम साहब बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। महराज मीर बिलाल ऑन फायर, बिलाल के लिए प्यार मिलता हुआ। 9 रन स्कोर 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में, और आखिरी गेंद भी इस ओवर की डॉट होगी, यानी कि पहला ओवर ठीक ठाक रहा सितार क्रिकेट क्लब गलबुक के लिए, जिसमें 9 रन बने, 109 रन। बिलाल 1 और एहसान भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले ओवर में ज्यादा रन्स कंसीड किए मुदस्सिर ने एक्स्ट्रास की सूरत में। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय शफकत भट्ट एंड आइनान मीर। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं इस रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। एडिशन 1 आपने देखा होगा, उसका फाइनल आज से 15 दिन पहले हुआ था, जिसको हटीवारा किंग्स ने अपने नाम किया था। और एडिशन 3 भी चल रहा है, उसका भी फाइनल जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, और उसके बाद एडिशन 4 स्टार्ट होने जा रहा है। अब उबैद लेफ्टी आए बॉलिंग करने के लिए पारी के दूसरे ओवर में। उबैद अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे, फॉरन से वो लेकर के तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज मीडियम फास्ट बॉलर, अच्छी रफ्तार और उसके अलावा बड़ा उछाल अच्छा उनको मिलता है बॉलिंग में। पहली गेंद राइट ओवर द विकेट, ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव किया, इसे हाफ पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने बाई जानब दौड़ लगाते हुए कवर्स पर इस गेंद को फील्ड किया सर्कल में ही, तो रन मिला 1। शफीक अहमद बिलाल के लिए
बहुत सारे चाहने वाले बिलाल को बड़ा पसंद कर रहे हैं। स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। उबैद की अगली गेंद बिलाल के लिए। इस बार बिलाल ने फ्रंट फुट पर आकर बैट के अंदर आने दिया इस गेंद को, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रन बनाने का मौका नहीं। मोबाइल दे दिया। 10 रन स्कोर। फेसबुक ऑन करो आप। 1.2 के बाद बिलाल ने पुल कर दिया, तेजी के साथ नई गेंद जाएगी। जी हां, दंदनाती हुई मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। फाइनल मुकाबले का पहला चौका बल्ले से आता हुआ बिलाल फायर के। बिलाल का स्कोर बढ़ता हुआ 5 और सितार क्रिकेट क्लब गलबुक का स्कोर मजमू भी अब बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ये गेंद मिली जिस पर बड़ा जबरदस्त फायदा लिया बिलाल ने। इस बार भी मिड विकेट का आधा बनाया था, लेकिन जबरदस्त उछाल, गेंद टिप्पा करने के बाद ज्यादा उठी और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला इस गेंद में। शियान महराज, मकसूद खताना और आकिब लाला त्रिश टाइटंस से हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉरन से लगातार एक स्लिप के साथ अगली गेंद। इस मर्तबा स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद गेंद को पंच कर दिया। गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ और जहूर जलाल जब तक गेंद को दौड़ लगाते पहुंच जाते वहां, और शायद ये रनआउट मिस किया फॉरन पर उबैद लेफ्टी ने। जी हां, और बिलाल का गुस्सा ना बड़ा खतरनाक होता है। जब गुस्सा करते तो फिर छोड़ते नहीं आपको, क्योंकि बिलाल को पता है उसकी विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये इज्जत का सवाल है, आज लाज का सवाल है गलबुक स्टार्स के लिए। ये तीसरे रन को लेने के लिए ना वो एहसान ना उनके सामने आ गए थे, लेकिन बिलाल ने अपने आप को बचाया, टक्कर नहीं लगी और वहां फॉरन पर भी बाल बाल बच गए। एक चांस मिला था रन आउट करने का, लेकिन वहां बच गए। 17 बढ़ता हुआ स्कोर 1.5 के बाद। इस बार बड़ी जबरदस्त आउट स्विंग डिलीवरी जो कि टिप्पा करने के बाद काफी बाहर निकली, मोमेंट लेती हुई और विकेट कीपर के पास गई। मुज़मिल मीर ने इस गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया। तो उबैद के इस ओवर में ना 8 रन बने हैं। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 17 रन एससीसी गलबुक का बिना किसी नुकसान के एहसान दो। और फिलहाल फायर इस वक्त 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मौजम ब्रदर्स खदरम जो कि डील करते हैं गाड़ियों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। इनका शोरूम जो है वो वहाँ जीशान, इनको चुप कराओ। अगली गेंद वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने और निकल गई गेंद एक मर्तबा फिर सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये वाइड भी है और चौका भी मिल गया। दूसरा पंजा मिलता हुआ और इस बार भी मुदस्सिर मीर ही बॉलर थे। उमर बशीर, वालेकुम सलाम उमर साहब। डारन मला ट्रेडर्स से हमें देखने के लिए थैंक यू। और आकिब लाला, उमर भाई खाना खाया? अभी नहीं मेरे दोस्त। मैनेजर ऑफ टीम त्रिश टाइटंस। मुदस्सिर की अगली गेंद इस ओवर की इस पार अंदर आ रही थी, लेकिन अब रन आउट का चांस, लेकिन खराब थ्रू मिड विकेट से उबैद लेफ्टी ने डाला। फॉरन पर काफी दूर थी ये गेंद स्टंप से और इसीलिए वापस जाने का मौका मिला बल्लेबाज को। ये तालमेल में, इस तालमेल को ठीक करने की जरूरत है। 22 रन अभी तक बने हैं, रन अच्छे बने हैं और मुदस्सिर मीर अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कोटे का ये दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक 14 रन वो कंसीड कर चुके हैं। स्लो ओवर गेंद पे किया, डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार और गेंद की कारपेट के सहारे रखती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए।
जबरदस्त टाइमिंग थी, स्ट्रोक में तीखा शॉट बिलाल फैर के बल्ले से आता हुआ और बिलाल का स्कोर अब 12 पर पहुंचा है। इस ओवर का दूसरा चौका, 26 रन बने हैं जिसमें 12 बिलाल और 2 एहसान के, लेकिन एक्स्ट्रास की सूरत में ज्यादा रन्स कंसीड किए हैं अभी तक यहाँ बॉलर्स ने, ज्यादातर मुदस्सिर मीर ने, और मुदस्सिर मीर के सामने ना बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बिलाल फैर, समझदारी दिखा रहे हैं वो। आकिब साहब आइएगा और आपके साथ मुलाकात होगी, आपका वेलकम हम कर रहे हैं। त्रिश टाइटंस के मैनेजर टीम के 26, तीसरा ओवर चल रहा है। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी लेकिन स्लॉग करने के थे बिलाल फैर इस गेंद को लेग साइड में मिड विकेट अंदर है, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे, और गेंद ना बिलाल की गोड़ पर जाकर टकराई। दर्द फील कर रहे हैं बिलाल, और ऐसे में उन्होंने बल्ला फेंका अपने हाथों से। अब जाकर वो एक मरतबा फिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट अब आने का फैसला कर लिया है मुदस्सिर मीर ने। ओवर पिच मिली, ड्राइव किया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने शॉट को, गेंद मिड ऑफ पर ही जाकर फील्ड की। अब्दुल मनान वानी ने रन बनाने का मौका था ही नहीं। ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का ये तीसरा, 3 ओवर के बाद 26 टोटल स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। जावेद वानी, वालेकुम सलाम जावेद साहब, 11 स्टार्स बादशाह के कैप्टन। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत अहमद ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम शौकत साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। और पारी के चौथे ओवर में 84 मैच, सबसे ज्यादा विकेट्स अभी तक हासिल कर चुके हैं लेफ्टी क्रिक हीरोज के मुताबिक अपनी इस कैरियर में। अगर मैं प्लेइंग 11 पर नजर डालूं इस गेम के बाद आपके साथ शेयर करूंगा जरूर प्लेइंग 11 ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम का। मुर्तज़ा मुख्तार इस टीम में खेल रहे हैं मुदस्सिर मीर के साथ, जहूर महराज, जहूर जलाल और जहांगीर जलाल, ये 2 भाई इस टीम में खेल रहे हैं। मुदस्सिर मीर के अलावा मुज़मिल मीर, अब्दुल मनान वानी, शफकत भट्ट, बशारत, ऐनान मीर और उबैद लेफ्टी जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी मरतबा सामने वाले एंड से लेग स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहर, इतनी बाहर के अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। एक्स्ट्राज काफ़ी कंसीड किया अभी तक बॉलर्स ने, लाइन उस तरह की दिखी नहीं ऑलराउंडर्स के दोनों ही पेसर्स की तरफ से। अगली गेंद इस पार लेग स्टंप पर थी लेकिन इसे अपने से दूर धकेला, गेंद को हल्के हाथों के साथ मिड विकेट बशारत के पास खेला जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। ताहिर डार, वालेकुम सलाम। शयान महराज भी लिख रहे कि ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि वो संभल कर खेल रहे हैं। देखिए ये एहसान जो है ना, इसको समझना होगा कि यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करना है। जितना आप डॉट बॉल्स खेलेंगे ना उतना दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा और उतना आपके पास आउट होने के चांसेस है। तो बेहतर यही है कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें। अगर गेंद पाले में नहीं मिलती है तो कम से कम आपको स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। आप जाकर वही किया, गेंद को पंजों पर चलते हुए कट किया हल्के हाथों के साथ पॉइंट पर, जहां जहूर महराज ने फील्ड करके थ्रू किया फॉरन पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं। गेंद स्टंप से काफी दूर थी, वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब बढ़ता हुआ चौथे ओवर में 28 रन, 2 ही रन अभी तक बने हैं इस ओवर में। उबैद लेफ्टी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवर में। उबैद लेफ्टी अब अगली मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं 5वें ओवर में। ये 5वीं गेंद थी इस ओवर की। ये मैसेज हवा में उठी और बिलाल फायर आउट हो गए। कवर पोजीशन पर कैच दे बैठे। विकेट नंबर पहला बिलाल फायर के रूप में गंवा दिया। फायर के खाते में केवल 12 रन और बड़ा झटका लगा है इसी के साथ यहां टीम सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम को अहम विकेट गंवा दी है बिलाल फायर के रूप में एससीसी गलबुक की टीम ने। और इस गेंद पर बड़े हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन मिस टाइम शॉट गया।
और कवर पर जहूर जलाल ने ये लड्डू जैसा कैच ले लिया। उन्होंने कोई गलती की नहीं इस कैच को करने में, एक रेगुलर कैच था उनके लिए। और अबैद लेफ्टी ने पहली विकेट दिलाई है अपनी टीम को। अब क्रीज पर इनामुल हक आए हैं। क्या ये एहसानुल हक के ब्रदर है? अब 2 भाई क्रीज पर नजर आ रहे हैं। ये रिस्की शकूर का दिल टूट गया है बिलाल फायर के आउट होने के साथ ही, वो रो रहे हैं। बिलाल काफी नाखुश लग रहे हैं डगआउट में, काफी परेशान, काफी गमगीन। अब इनाम लेफ्टी नंबर 3 पर उतरा बैटिंग करने के लिए चौथे ओवर में। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन, सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड बाय शफकत एंड ऐनान मीर। 16 टीमें खेल रही थी इस मेगा इवेंट में, लेकिन 2 टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेली है और इसीलिए 2 टीमें इस वक्त मैदान के अंदर नजर आ रही है फाइनल मुकाबले में। एक तरफ यहाँ की मुकामी टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा, और गलबुग भी इस ग्राउंड से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये विलेज आता है। छोटा सा विलेज है, 140 के आसपास इस विलेज में घर है। और वही अगर मैं रत्नीपुरा की बात करूं तो सबसे बड़ा विलेज है, काफ़ी बड़ा है। और रत्नीपुरा की ये पुरानी टीम है, सीनियर्स खेल रहे हैं ज़्यादा, जिसमें जहूर, महराज कमाल के क्रिकेटर, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, विकेट टेकर और बैटिंग में मैच विनर ही है। मुसमिल मीर भी सीनियर है, मुदस्सिर मीर, और उसके अलावा मुर्तज़ा मुख्तार ये भी सीनियर ही है इस टीम में। 4 ओवर के बाद 29 1 विकेट के नुकसान पर अब 5वें ओवर में फिर से मुदस्सिर मीर ही आए बॉलिंग करने के लिए, यानी कि अभी तक कोई तब्दीली की नहीं है गेंदबाजी में। मुदस्सिर अपने कोटे का 3रा ओवर डालेंगे। फॉरन से ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए पहली गेंद बैकफुट पर जाकर लेफ्टी ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और फाइन लेग पर ही इस गेंद को रोका गया। मुर्तजा के हाथों रन बनाने का मौका नहीं। पांपुर जिमखाना लिख रही कि उन्होंने इस फाइनल को ना मिस किया है, यानी कि सेमीफाइनल में वो शायद टीम बाहर गई है। बड़ी जबरदस्त दौड़ दोनों भाइयों ने लगे विकेट के ऊपर और दूसरा भी रन पूरा कर लिया। 31 अब बढ़ता हुआ इनाम 3 और एहसान 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 10 गेंदें अभी तक फेस की है एहसान ने। अगली गेंद को फिर से लेग साइड में पुल कर दिया। इस मरतबा स्क्रब द विकेट जहांगीर जलाल के पास। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जहांगीर। शुरुआत करते हैं वो टीम रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की तरफ से। ये दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी है क्रीज पर SCC गलबुग की तरफ से। इनाम और एहसान ये दोनों आपस में बाई है। लेंथ आ गए और बॉल्ड हो गए इस गेंद पर। एहसानुल हक, एहसान के खाते में केवल 3 रन। तो 5वें ओवर में ही इसी के साथ सलामी जोड़ी गंवा दी है। SCC गलबुग की टीम ने पहले बिलाल फायर 12 रन बनाकर और अब 3 रन बनाकर एहसान भी बोल्ड हो गए और मुदस्सिर मीर को मिला पहला विकेट इस फाइनल मुकाबले में। लेकिन दूसरा इन्होंने दिलाया अपनी टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा को। 32 पर गिरा दूसरा विकेट। 6.6 करंट रन रेट। और मुदस्सिर ने अभी तक इस ओवर में 3 ही रन दिए हैं। 21 रन वो कंसीड कर चुके हैं 2.4 ओवर में। 5वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए फैसल हुर्रा को आना पड़ा जल्दी ही आज नंबर 4 की पोजीशन पर। 32 रन स्कोर हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मौजम ब्रदर्स खदरमो जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, गाड़ियों के साथ। इनका कारोबार है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है,
सेकेंड हैंड या फिर ओल्ड या फिर न्यू, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका शोरूम खदरमो नियर पेट्रोल स्टेशन है। बिलाल खान साहब इसको दिख रहे हैं वहाँ पे, इसके ओनर है। साथ साथ उलमा टूर एंड ट्रैवल का भी उमर मसूदी। तो हार्ड लक उसके लिए उमर साहब, पामपुर जिमखाना की कैप्टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस फाइनल को, क्योंकि शायद सेमीफाइनल में उनकी टीम बाहर गई। पामपुर जिमखाना ने घुटने टेक दिए सेमीफाइनल में। पहली गेंद बल्लेबाज के लिए और अंपायर ने आउट करार दे दिया। फैसल हुर्रा आते ही बाहर गए। एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट नंबर तीसरा भी गंवा दिया। इसी के साथ एससीसी क्लबों की टीम ने विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। एक के बाद दिख रहे विकेट गिर रहे हैं और मुदस्सिर ने एक तो लिया, लेकिन दूसरा भी उन्होंने जल्दी ही हासिल कर लिया विकेट। 32 पर गिरा विकेट नंबर तीसरा। 3 4.5 के बाद उमर नज़ीर। वालेकुम सलाम उमर साहब। उमर साहब शायद हमें देख रहे हैं यंगस्टार चदगाम से, जिन्होंने इफ्तिताई मुकाबला जीता था। वहाँ 3rd एडिशन वन विलेज T20 का रतनीपुरा का, लेकिन एडिशन 2nd का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। आज टॉस जीता एहसान ने, द कैप्टन ऑफ एससीसी गलबुक, और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी का उन्होंने फैसला किया, लेकिन अभी तक उनका फैसला उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है, क्योंकि 3 विकेट गिरे हैं 32 रन्स पर। महराज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अब इमरान गुल उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। बुरी हालत में है एससीसी गलबुक की टीम। उनके फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गमगीन है। सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ डगआउट में। अगर मैं डगआउट ऑफ एससीसी गलबुक की बात करूं, मुनज़्ज़र याकूब सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुनज़्ज़र, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। वन विलेज T20 का रतनीपुरा, ये 2nd एडिशन, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है दोनों टीमों ने, जो कि इस वक्त फाइनल मुकाबले में नजर आ रही है। हैट्रिक बॉल, इस बार भी पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन इमरान बच गए। बाल हैट्रिक गेंद पर काफी नजदीकी मामला बन गया था और इसी के साथ ओवर हो गया मुकम्मल। ये 5वां जिसमें मुदस्सिर ने 3 ही रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली। बिलाल, इनाम और एहसान। इनाम तो अभी नॉट आउट है 4 रन बनाकर। इमरान ने खाता नहीं खोला और फैसल हुर्रा भी आज खाता खोले बगैर आउट हो गए। मुदस्सिर मीर ने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिया आज। करंट रन रेट अभी 6.40। पावर प्ले का खेल चल रहा है, अभी भी 1 ओवर का आना बाकी है इस पावर प्ले में, पहली पारी में। अब यहां से पारी को संभालने की जरूरत है। आपको इनिंग बिल्ड करनी होगी, पार्टनरशिप बनानी होगी इनिंग बिल्ड करने के लिए। पहली गेंद फॉरवर्ड कर इनाम ने इसे कॉपी बुक स्टाइल में ड्राइव किया गेंद की कवर्स पर, जहां ज़हूर जलाल ने इस गेंद को फील्ड किया। उमर मसूदी, विकेट तो बेस्ट है वहां की, विकेट के लिए तारीफ कर रहे उमर मसूदी, पामपुर जिमखाना की कैप्टन। 32 राउंड द विकेट, अंदर आ रही गेंद लेकिन अपने से दूर धकेला इस गेंद को, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और इस बीच 1 रन लेने का चांस। अब यहां से यही करना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है आपको, दबाव से निकलना है तो उसके लिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 33 हुआ है अब स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है बॉलिंग में। ये उठाकर मारने की कोशिश की थी, क्रीज छोड़कर बाहर निकलते हुए बल्लेबाज इमरान गुल ने, लेकिन उबैद की गेंदबाजी में वो एक्स्ट्रा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। उछाल बड़ा अच्छा मिलता है उबैद को, और ये गेंद भी ज्यादा उठी गिरने के बाद, और विकेट कीपर मुज़म्मिल मीर काफी दूर है विकेट के पीछे। एक स्लिप भी है जहां मुदस्सिर मीर खड़े हैं,
तो स्क्वाड में बात कर रहा था कि प्लेइंग 11 जो आज खिलाया है सानिया मिर्जा ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सानिया जी, थैंक यू। उमर मसूदी लिख रहे कि वहाँ सब कुछ बेस्ट है, लेकिन अंपायरिंग को लेकर के वो कुछ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगली गेंद को पुल कर दिया आड़े बैट के साथ, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी, गेंद निकल गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदन आती भी 4 रनों के लिए। पहला चौका इमरान गुल के बल्ले से आता हुआ और इमरान का स्कोर अब 4, यानी कि वो खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं इस शॉट के साथ ही। स्कोर 37 बढ़ता हुआ पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 के बाद। आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए उबैद लेफ्टी, फिर से गेंद गई हवा में, लेकिन इस बार आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन डीप में पहुंची और जहां मुर्तजा ने गेंद को फील किया, और मुर्तजा मुख्तियार जब तक इनको फील करके थ्रू करते उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया दौड़ लगाते हुए दूसरा भी रन पूरा कर लिया। तो पिछली 2 गेंदों से 6 रन बने हैं। पावर प्ले फिनिश हो गया है इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। गलबुग ने 39 रन बनाए हैं, 3 विकेट गंवाकर इमरान 6 और इनाम 5 रन पर इस वक्त क्रीज पर बैटिंग कर रहे मौजूद है वो इस टीम के कैप्टन इनाम, जिन्होंने टॉस जीता और उसके बाद, बल्कि एहसान ने इस टीम के कैप्टन है, माफ कीजिएगा। 148 विकेट्स और 5 विकेट हॉलना 4 बार, 3 विकेट इनको 14 बार मिले हैं। 99 मैच अभी तक किरकिरोज पर खेले हैं मुदस्सिर मीर ने, और आज 100 होगा उनका, ये 1वां मैच है आज किरकिरोज के मुताबिक। पहली गेंद लीडिंग एज लगा, फुल टॉस लो थी, चूंकि मिडिल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन गेंद पहुंच गई लीडिंग एज लेते हुए बशारत के पास थर्ड मैन पर, जहां बशारत ने इस गेंद को फील्ड किया। मुदस्सिर मीर की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, आज थोड़े महंगे वो साबित हुए शुरुआत में, लेकिन कोटे का तीसरा ओवर इन्होंने बड़ा जबरदस्त फेंका, जिसमें इन्होंने 2 विकेट हासिल कर लिया और विकेट नंबर तीसरा 149वां विकेट भी हासिल कर लिया इसी के साथ मुदस्सिर मीर ने, और इस मैच में उनको मिल गया तीसरा स्लोवर, गेंद डाल दी और बल्लेबाज को दावा दी बड़े शॉट के लिए। लॉन्ग ऑन डीप में मौजूद थे अब्दुल मनान वानी, जो कि कैच नहीं छोड़ते हैं, और उन्होंने ले लिया कैच। विकेट नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया है एससीसी गलबुग की टीम ने इनाम के रूप में। इनाम के खाते में केवल 5 रन 7 गेंदों का सामना करने के बाद। वानी ओवैस, लव यू टू शाहिद हदू बने हुए हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, गनाई मीट शॉप से वो हमें देख रहे हैं। अगर आप फ्री है शाहिद साहब तो आप प्लीज आइए रत्नीपोरा के खेल के मैदान पर। रत्नीपोरा में ही इनका मीट शॉप है, गनाई मीट शॉप। एस एजाज, अभी तक 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, उसमें फैसल हुर्रा खाता नहीं खोल सके। इनाम, एहसान और बिलाल फैर, ये अब तक के 4 बल्लेबाज जो कि आउट हुए। 3 को मुदस्सिर मीर ने अभी तक रवाना कर दिया है। सैम बैड लक इनाम के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। रईस अहमद गलबुग के लिए लिख रही कि ये टीम अच्छी नहीं है। उमर मसूदी लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। उमर साहब थैंक यू वेरी मच। पांपुर जिमखाना की कैप्टन। 7वें ओवर में मुदस्सिर मीर ने अपनी कोटी का आखिरी ओवर डालते रहे हैं। आज भी वो जल्दी अपना स्पेल फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से खेलते हैं, लंबा चौड़ा तजुर्बा है इनके पास, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। 39 साल की उम्र के ये सीनियर क्रिकेटर इस टीम में शुरुआत करते गेंदबाजी से, पेशे से उस्ताद है। क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का जज्बा बचपन से ही था इनमें, और बड़े सपोर्टिव है। जब भी क्रिकेट की बात आती है तो हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं। पैड लाइन पर गेंद थी, हल्के हाथों के साथ इसे इश्तियाक रसूल अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इश्तियाक रसूल, आपका बहुत शुक्रिया।
दादा स्पोर्ट्स लिख रहे कि अंडर 19 का फाइनल मुझे नहीं पता उसके बारे में कब वो होगा, अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। 40 रन है स्कोर इस वक्त, 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं और मुदस्सिर मीर तीसरे ओवर में 2 विकेट हासिल कर चुके हैं 2 गेंदों से, और तीसरा इनको कोटे के आखिरी ओवर में मिल गया राउंड द विकेट। अगली गेंद इस पार लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी और मुर्तजा ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का इशारा कर दिया मुर्तजा ने, क्योंकि इस टीम के इस मैच के अभी ऑफिशियल अंपायर है, फ्रंट अंपायर स्क्वायर लेग पर उसके साथ ही नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं इस पार भी स्लो यॉर्कर, जिसे कि अपने बैट से रोका इमरान गुल ने। ओवर हो गया मुकम्मल, कोटा भी इसी के साथ हो गया फिनिश। मुदस्सिर मीर का 4 ओवर 3 विकेट 22 रन। वेल डन मुदस्सिर मीर, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। तो 7वें ओवर में ही ना मुदस्सिर मीर ने अपना स्पेल फिनिश किया, बड़ा ज़बरदस्त इनका ये बॉलिंग स्पेल रहा 4 ओवर्स का। इश्तियाक और इमरान इस वक्त मौजूद और क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए अब शायद इश्तियाक और गेंदबाजी में एक पहला बदलाव, पहली तब्दीली ज़हूर मीर को लेकर के आए हैं। इस ज़हूर मीर की खतरनाक गेंद जो कि बल्ले के साथ लगकर ना हेलमेट को लगी विकेट कीपर के, और उसको लगने के साथ ना फाइन लेग डीप में गई। बशारत और मुदस्सिर की शानदार दौड़, दोनों दौड़ पड़े गेंद तक पहुंचकर, जब तक वो फील करके इसे वापस भेजते उससे पहले इश्तियाक को मौका था 2 रन हासिल करने का। नहीं कि इश्तियाक का खाता खुल चुका है, ये बल्ले से ही लग कर गई थी और इसे आप कैच नहीं कह सकते हैं क्योंकि विकेट कीपर के हेलमेट पर ये जाकर गेंद टकराई। काफ़ी तेज़, काफ़ी उछाल था इस गेंद में। ज़हूर महराज, ज़हूर मीर, ज़हूर जलाल एक तगड़े, एक डैशिंग ऑलराउंडर इस टीम के, विकेट टेकर बॉलर है। विकेट मिली, काट कर दिया इसे, ये बाई के लिए चीज अगर मैं ज़हूर जलाल की बात करूं। और रन आउट भी मिस किया यहां विकेट कीपर ने, और ये पैड जो लगाए हैं ना इश्तियाक रसूल ने, शायद ये पैड ना टांग से उनके नीचे आ गया, खुल गया पैड, इसीलिए थोड़ा सा क्रैम्प हो गए थे। लेकिन टाइम लगाते हुए विकेट कीपर ग्लव्स में गेंद को जरूर रोका, लेकिन उसके बावजूद भी वो रन आउट नहीं कर सके। तो बाल बच गए वहां रन आउट होने से इश्तियाक रसूल। दूसरा डबल इस ओवर का, तीसरे बॉलर को इस वक्त लगाया है गेंदबाजी में ज़हूर जलाल के रूप में, वहाँ मीर मुज़म्मिल ने, क्योंकि इस टीम में ना मीर ज़्यादा खेल रहे हैं। मुदस्सिर मीर, मुज़म्मिल मीर, उबैद मीर, बशारत मीर, शफकत भट्ट, आइनान मीर, एक और ज़हूर महराज मीर। अब डगआउट से नए पैड्स भेजे गए हैं इश्तियाक रसूल के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा मौसम ब्रदर्स खदरमू, गाड़ियों के साथ इनका बिजनेस है, और उसके अलावा ये प्रॉपर्टी के साथ भी डील करते हैं। एस एजाज ने कमेंट में लिखा है, अगर मुदस्सिर 39 साल का है फिर मैं 25 साल का उमर भाई। जी हाँ, ये आज सुबह मैंने पूछा था मुदस्सिर मीर को, उन्होंने कहा कि इस दिसंबर में शायद 20 दिसंबर के बाद ना वो 40 के साल के पूरे होंगे। लेकिन फिटनेस कमाल किया मुदस्सिर मीर के पास, स्लिप में नजर आ रहे हैं। ज़हूर जलाल की ये गेंद जिसे कि पंच किया कवर्स पर, जहां मुख्तियार मुर्तजा ने गेंद को फील किया। एक रन लेने का चांस, 5 पर इश्तियाक पहुंचे तेजी के साथ 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और इमरान करेंगे सामना अगली गेंद का। इस बार इमरान ने चटपटे अंदाज में गेंद को रोकने की कोशिश की।
ऐसे लग रहा था कि वो शफल कर रहे थे। आखिरी लम्हों में उन्होंने केवल गेंद को रुकना चाहा अपने बैट से, लेकिन आउटरेज देती हुई गेंद एक टिप्पे के बाद गई स्लिप में मुदस्सिर मीर के पास। आखिरी गेंद इस ओवर की ये फिर से तेज डाली ज़हूर जलाल ने, और इस बार बीट हो गए इमरान गुल, और थोड़ा सा फंबल किया विकेट कीपर ने, लेकिन रन फिर भी मिला नहीं। 8वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर एससीसी कलबुक का 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट इज 5.75। इख्तिसाम शाह जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम इख्तिसाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। टीम कश्मीर हॉक्स ZF के ओनर लद्दू से वो हमें देख रहे हैं। इख्तिसाम वेलकम है आपका इस ब्रॉडकास्ट में। लव यू बॉडी, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज डू शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहां जाइए हमें फॉलो करिए। और यूट्यूब चैनल है हमारी कुंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, वहाँ पे भी आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक मैच वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एक और तब्दीली, लेकिन बढ़िया शॉट, कवर फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया हवा में, और इसी डीप कवर्स में लॉन्ग ऑफ की फील्डर ने रोका। अब बॉलिंग करने के लिए ज़हूर महराज आए हैं, एक और कमाल के स्पिनर, लेग स्पिनर है ज़हूर, लेगी भी आप इसे कह सकते हैं, रिस्ट स्पिनर है, बड़ा ज़बरदस्त टर्न करते हैं और दिमाग से बॉलिंग करते हैं। ये ज़्यादा शॉट थी, हवा में उठी लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में। शानिक फैयाज, शानिक आपका बहुत शुक्रिया। शानिक ने ना इस छोटी सी उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा है। शानिक का खौफ काफ़ी ज़्यादा था, ऑलराउंडर्स की टीम के साथ वो खेलते थे, लेकिन अब बड़े टाइम से वो एक्शन में नज़र नहीं आ रहे हैं। दादा स्पोर्ट्स ने लिखा, भाई आज किसी जगह अंडर 19 ये ललहरा में चल रहा था, उसके अलावा वहाँ मरगी ग्राउंड में भी चल रहा है। सालिफ रियाज, वालेकुम सलाम सालिफ, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। मीर शौकत, मीर एंड सन्स डेयरी फार्म पहू पुलवामा से, और ये चौका मिल गया। बढ़िया ड्राइव फ्रंट फुट पर इश्तियाक रसूल को, और गलती कर ली अब्दुल मनान मानी ने लॉन्ग ऑफ डीप में। बहुत टाइम के बाद ये बाउंड्री मिली एससीसी कलबुक की टीम को। इस चौके के से पहले ना 50 रन भी बने थे, अब 55 रन बने हैं टोटल। धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है इमरान और इश्तियाक की तरफ से इस 5वें विकेट के ऊपर। ज़हूर महराज पहले ओवर में अभी तक 9 रन कंसीड कर चुके हैं। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, इस गेंद को थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन इमरान बीट हो गए कंप्लीटली। बैटिंग कॉर्ड बिलाल 12, 3 एहसान, 5 इनाम, और फैसल हुर्रा खाता खोले बगैर आज आउट हो गए। पहली गेंद पर वो मुदस्सिर मीर ने उनको जब इनाम की विकेट गिरी थी, एहसान की विकेट गिरी थी, उसके बाद इनाम फैसल को भी उन्होंने उसी अगली गेंद पर लेग पर विकेट की सूरत में चलता किया था। मुदस्सिर मीर का कोटा मुकम्मल हो गया है अभी तक। अब 10वें ओवर में ज़हूर मीर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ज़हूर मीर की बाहरी किनारा लगा, थर्ड में डीप में गेंद पहुंची बशरत के पास, और इत्मीनान के साथ सिंगल लेने का मौका मिला। दादा स्पोर्ट्स, हु इज योर फेवरेट विकेट कीपर ऑफ कश्मीर? बहुत सारे हैं। इरशाद एम, वालेकुम सलाम, कुल्लू से हमें देखने के लिए थैंक यू इरशाद साहब। हिमाचल में एक जगह कुल्लू है, वहाँ से ही ये दोस्त हमें देख रहे हैं। इमरान की कोशिश है कि वो एंड संभाले, वही दिख रहा है उनकी बैटिंग में, अपने विकेट को बचाने की कोशिश। और इश्तियाक को इन्होंने यही कहा कि आप रन स्कोर करें यहाँ से, वो छोड़ संभालेंगे। इश्तियाक रसूल सामना करेंगे। स्लो ओवर गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन इसे परख लिया हल्के हाथों के साथ, इसे लेग साइड में खेला स्क्वायर लेग अंपायर के पास, और डीप स्क्वायर लेग से आइनान आगे जानिब दौड़ लगा तो इस गेंद को रोक लेते। एक रन लेने का चांस। जहांगीर अली
सलाम कर रहे जहांगीर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। स्लो ओवर पे उठा कर मारने की कोशिश, ये डाउन द ग्राउंड गेंद, लॉन्ग ऑन डीप में, बहुत टाइम के बाद शफकत भट्ट के पास, जिसका अभी तक इस्तेमाल हुआ ही नहीं। एक और गजब के गेंदबाज, कमाल की रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं। ये जगह जो है रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो कि इस वक्त खचाखच भरा हुआ है क्रिकेट के दीवानों से, क्रिकेट के प्रेमियों से। आज संडे का दिन है, छुट्टी है आज, और ऐसे में अच्छी तादाद दिख रही है रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तमाशाइयों के, और मजा ले रहे हैं इस मैच का। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट, यूनुस डार, गलबग की बॉलिंग अच्छी है, 140 इज गुड स्कोर ये यूनुस डार का माना है। बट जिया लव यू लिख रहे, लव यू टू जिया, थैंक यू वेरी मच। शायद ये फिरदौसुल इस्लाम ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन हमें देख रहे हैं। बट फेसू फेसू काफी नाखुश लग रहे हैं गलबग की परफॉर्मेंस से। 163 विकेट्स, 91 मैच, 59 बेस्ट बॉलिंग, 5 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए किसी मैच में। 9 ही रन इन्होंने उस मैच में दिए, वो बेस्ट बॉलिंग रही अभी तक क्रिकेटर्स के मुताबिक। जहूर महराज के लिए जहूर अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं फॉरेन से। अभी तक 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं। वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन सेकंड का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। आप बराह रास्त इस मुकाबले को देख रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर, यहाँ रत्नीपुरा के खेल के मैदान से। यूट्यूब पे बाद में आप ऑफलाइन में इसे देख सकते हैं शाम के 10 बजे इंशाल्लाह ताला। हर दिन हम जो मैच ब्रॉडकास्ट करते हैं फेसबुक पर, और उसको हम बाद में ना ऑफलाइन में अपलोड करते हैं अपनी चैनल जिसका नाम कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी है। लेकिन इंशाल्लाह साल 2026 में आपको यूट्यूब और फेसबुक एक साथ स्ट्रीमिंग मैच की देखने को मिलेगी। दूसरी गेंद इस ओवर की रिवर्स खेला है और इसे किया चलता, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, लेग स्पिन ये गेंद था और विद द टर्न ही ये रिवर्स स्विप लगा दिया गैप में और हासिल कर लिया चौका। बड़ा जबरदस्त शॉट था ये इमरान गुल का, और इमरान का ये पहला चौका उनकी इनिंग्स का। वो 13 पर पहुंचे हैं अब इस फाइनल मैच में 15 गेंदों का मुकाबला करने के बाद। 63 अब बढ़ता हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चल रहा है। जहूर महराज की अगली गेंद इस बार टर्न हुई नहीं, और टर्न का इंतजार कर रहे थे, बैकफुट पर जाकर इसे लेग साइड में खेलने की कोशिश। सीधी रहती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। गलबग स्टार क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर, एक बार फिर रिवर्स हिट मारने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकाम हुए। ये रिवर्स हिट ना 3 बार अभी तक ट्राई किया है, 1 बार चौका लगा, 2 बार मिस हो गया। इमरान सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, इस बार लगा दी कैच और दूसरा कैच इस फाइनल मैच में ले लिया जहूर जलाल ने। इससे पहले कवर पोजीशन पर और अब जाकर पॉइंट पर इमरान पॉइंट पर आउट हुए, और जहूर महराज ने बॉलिंग में पहला विकेट हासिल कर लिया। और जहूर जलाल का यह कैच, इससे पहले कवर पर उन्होंने बिलाल फैर का ले लिया था। विकेट नंबर 5वां, आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है 64 रन पर ही एससीसी गलबग के लिए, और पार्टनरशिप टूटी 30-25 रन की जो बनी इस 5वें विकेट के ऊपर। इश्तियाक और इमरान के बीच में इमरान ने अपना विकेट दे दिया, और अब मुर्तजा हुर्रा आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुर्तजा अभी मुजमिल का आना बाकी है, मुजमिल को बचा के रखा है एहसान द कैप्टन ऑफ सितार क्रिकेट क्लब गलबग ने, जो कि इस टीम के कैप्टन है। बिलाल फैर काफ़ी पछता रहे हैं डगआउट में। आज उनके बल्ले से एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, वो एक अच्छी पारी नहीं खेल सके। एक छोटी सी इनिंग 12 रन की उन्होंने आज खेली।
इश्तियाक सेट हो गए हैं, 15 रन बनाकर वो नॉट आउट 14 गेंदों से। तो अब इश्तियाक को ही संभालना होगा अपनी टीम को। मुर्तज़ा के साथ एक और पार्टनरशिप आपको चाहिए। इनिंग का 11वां ओवर चल रहा है, अभी भी ओवर्स आपके पास है। अगर आप यहाँ से 15-16 ओवर तक एक पार्टनरशिप बनाते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा है आपके लिए। मतलब अगर आप 16 ओवर तक 90 या 95 रन बनाते हैं तो फिर आखिरी 4 ओवर में आप अच्छे रन जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास फिर बाद में विकेट्स बचे होंगे। तो ये विकेट के ऊपर आपको पार्टनरशिप बनानी होगी 30-35 रन की। और हुर्रा मुर्तज़ा को समझना होगा, उसको साथ देना होगा इश्तियाक को, क्योंकि इश्तियाक सेट हो गए और उनको अब उतना मुश्किल नहीं होगा खेलना। अब विकेट कीपर चेंज हो गया है शायद। जिया बशारत अब विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुज़म्मिल मीर थे। मुदस्सिर अहमद आपका शुक्रिया। आशिक नबी बट यूनिस कमाल के क्रिकेटर अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव के हमें देख रहे हैं वो। आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल सर जुड़ने के लिए, थैंक यू। काफ़ी तादाद है क्रिकेट के दीवानों की, क्रिकेट के प्रेमी। खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से यहाँ रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सालिक का, जो कि अच्छे आंकड़े आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे स्कोरर है आज सालिक के इस फाइनल मैच के। अंपायर्स जो है मुर्तज़ा और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर इरफान। नए बैट्समैन मुर्तज़ा के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप से बायर फ्लाइटेड डिलीवरी, टर्न हुई है गेंद और इसे कट करने गए थे ऑफ साइड में, लेकिन मुर्तज़ा बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये मुर्तज़ा ने अंपायर की तरफ देखा, शायद वो मांग कर रहे थे वाइड की, लेकिन अंपायर मुर्तज़ा ही है जिन्होंने नकारा, कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। एक और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार थोड़ा सा फंबल गली पर हमें देखने को मिला और इसका मतलब रन मिलेगा। और ये पहला रन मुर्तज़ा के लिए। मुर्तज़ा अफदमाक हो गए इसी के साथ 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर। 11 गॉन 65 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बट अयान दुबई से वो हमें देख रहे हैं। अयान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अयान दुबई से हमें देख रहे हैं, दुबई शहर से, आउट ऑफ कंट्री से वो हमें देख रहे हैं। अयान बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन या आखी। बारहवें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और 12वें ओवर में पहली मर्तबा शफकत बट का इस्तेमाल हो रहा है बॉलिंग में। 100 मैच 150 विकेट्स, 17 विकेट 3 बार, इकोनॉमी 6.40। इनकी T20 में अभी तक शफकत बट के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और शफकत अब अपने स्पेल का पहला ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्कि पहली गेंद फार एंड से वो लेकर के तैयार ओवर द विकेट। दाहिने हाथ के फास्ट बॉलर है, कमाल के पेसर स्टीव के, अच्छी रफ्तार, अच्छा बाउंस उनकी बॉलिंग में आपको देखने को मिलेगा। सालिक करंट रन रेट अभी बिलो 6 है। ओवर द विकेट पहली गेंद यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन लाइन अच्छी थी, इस गेंद में लेग स्टंप के बाहर डाल दी। ये फुलर गेंद जिसे कि अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया है। शफकत को मैंने लास्ट ईयर देखा, बड़ा रनअप था इनका लंबा, लेकिन अब इन्होंने अपने रनअप को मुख्तसर कर दिया है। और देखते कि किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। फार एंड से शफकत अगली गेंद करने के लिए पहली लेग स्टंप के बाहर और ये वाली ऑफ स्टंप के बाहर। लाइन ठीक नहीं नजर आ रही है, बट शफकत की बॉलिंग में 2 वाइड से इन्होंने डाल दिए हैं। फील्डिंग की जमावट में एक लॉन्ग ऑन जहां जहूर जलाल खड़े हैं। मिड विकेट का इलाका खाली है। स्क्वायर लेग पर डीप में एक फील्डर है और लॉन्ग लेग डीप में उबैद लेफ्टी। स्क्वायर लेग पर इनान मीट, विकेटों के पीछे बशारत नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन डीप में मुज़म्मिल मीर, इस टीम की कैप्टन। स्लिप में मुदस्सिर। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मुर्तज़ा।
और उसके अलावा गली भी प्लेस है जहां पे जहांगीर जलाल नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज जहांगीर जलाल। कवर्स में जहूर महराज और मिडो पर सर्कल में नजर आ रहे हैं वहां द ग्रेट अब्दुल मनान वानी। कमाल का खेलते हैं, डैशिंग स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। शफकत ने 2 वाइड्स के बाद ना 2 डॉट भी किए हैं और ये तीसरी डॉट जिस पर बाल बच के कॉट बैंड होने से मुर्तजा खुर्रा। और आसान नहीं रहेगा मुर्तजा को बैटिंग करना इस डैशिंग पेसर के खिलाफ। और तुगुल बे ने ज्वाइन किया है, क्या जबरदस्त नाम है। अब्बास भैया और जावेद ट्रेडर्स सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। चौथी डॉट बट शफकत ने कर दी लगातार 2 वाइड्स के बाद। 67 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे दोस्त पहुंचे हैं, सबका हम एक एक करके वेलकम करते हैं। 67 इज द स्कोर। 12वां ओवर चल रहा है और शफकत ने इस ओवर में खराब शुरुआत की लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। शफकत बट आखिरी मर्तबा यॉर्कर की तलाश थी लेकिन फुल टॉस बनाते हुए खुद को दिया रूम। गेंद को क्या चलता ऑफ साइड में, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला विकेट 28, दूसरा 32, तीसरा भी 32, चौथा 39, पांचवा 64 और ये पहला चौका हुर्रा मुर्तजा के बैट से दिखते बनता था ये शॉट। खुद को रूम दिया, हट कर ये स्ट्रोक लगाया और बड़ी आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर ऑफ साइड में। 12 गॉन 71 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एससीसी गलबुक जो कि पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद इस फाइनल मुकाबले में। ऑलराउंडर रत्नीपोरा के खिलाफ फाइनल मैच है 1 विलेज T20 का रत्नीपोरा एडिशन सेकंड का। मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी आ रहे हैं रत्नीपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस फाइनल मैच को देखने के लिए। आज छुट्टी भी है, संडे का दिन है, हर तरह के लोग दिख रहे हैं इस खेल के मैदान पर। नौजवान, बुजुर्ग, छोटे बच्चे इस खेल का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा शफकत भट्ट और अयनान मीर को जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। तीसरा एडिशन भी चल रहा है, रमादमा है, उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को। बड़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब एक और बदलाव गेंदबाजी में, अब्दुल मनान वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मनान जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, रेगुलर बॉलर बन गए हैं मनान। अब इनके मीडियम फास्ट बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, हमेशा वो विकेट निकालते हैं अपनी टीम के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर अगली गेंद शॉट थी और इश्तियाक ने बल्ला तो चलाया लेकिन मुर्तजा ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। फाइव 5.9 ये करंट रन रेट है। 72 स्कोर है इस वक्त। 13वां ओवर चल रहा है। मनान फॉरन से अगली गेंद करने के लिए इस पार मिडिल स्टंप पर गेंद थी, उछाल था इसमें और इसे पंजों पर उछलते हुए कवर्स पर पुश किया जहां इनको फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं, स्कोर में कोई इजाफा हुआ नहीं, स्कोर रुका हुआ है एक ही जगह पे इस ओवर में 62 पर। यह मौका है रन आउट करने का। जहूर महराज का थ्रू पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर और इस थ्रू को डालने के बाद ना दूसरा भी रन हासिल कर सकते थे क्योंकि बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था, लेकिन तैयार थे नहीं मुर्तजा दूसरे रन को हासिल करने के लिए। नूर मोहम्मद भट्ट रत्नीपोरा से वो हमें देख रहे हैं। नूर मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया। ये नूर मोहम्मद है कौन? सालिक साहब के डीड बने हुए हैं। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया और आपके साहिबजादे सालिक साहब इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में ही है और नूर मोहम्मद ना हमेशा हमें देखते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं। थैंक यू सर इस तरह से हौसला अफजाई करने के लिए। रत्नीपोरा से बहुत सारे मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और उनमें नूर मोहम्मद नंबर 1 पर है। रवीस अहमद, इमरान ने ज्यादा नहीं किया, स्कोर 15 या 14 रन बनाकर वो आउट हो गए।
अब्दुल मनान वानी अगली गेंद करने के लिए, इस पार शॉट थी गेंद, हॉफ ट्रैकर इसे पुल कर दिया। लॉन्ग ऑन डीप में जहूर जलाल के पास, एक रन लेने का चांस। यासिर जुड़ चुके हैं। यासिर साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। 74 है इस वक्त स्कोर, 13वां ओवर चल रहा है। मनान की आखिरी गेंद इस ओवर की इश्तियाक के लिए, इस पार इश्तियाक ने गेंद को कट किया लेकिन पुलिस नहीं कर पाई गेंद की सीधे जहांगीर जलाल के पास। बैकवर्ड पॉइंट पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका छोड़ा नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। उन्होंने ओवर हो गया मुकम्मल, 3 रन बने इस ओवर में अब्दुल मनान वानी के। 13वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम का 74 और उनके 5 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। इश्तियाक ने 16 रन बनाए 18 गेंदें खेलकर। अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। वो साहब के पास अभी भी अच्छे हैं बचे हुए, लेकिन विकेटें 5 ही अब बची हुई है। 150 विकेट्स हासिल कर चुके हैं शफकत बट 100 मैच खेलकर। इससे पहले 1 ओवर उसमें 6 रन उन्होंने कंसीड किए थे। एडवोकेट साकिब थैंक यू सर जुड़ने के लिए। इशू इशफाक सलाम कर रहे हैं और पंडित उमर ने भी ज्वाइन किया है। कॉनबल नवाब्स के कैप्टन आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू बड़ी। बट आमिर भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। फॉरन से शफकत की पहली गेंद, शॉट गेंद लेकिन इसमें काफ़ी रफ्तार थी इसीलिए मिस हिट गेंद की लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ पर ही सर्कल में जाकर इसे फील्ड किया गया स्टोरिश मिड ऑफ पर अपनी दाएं जानिब। दौड़ लगाते हुए अब्दुल मनान वानी एक टिप्पी के साथ 1 रन लेने का चांस। मुर्तजा फॉरन पर नजर आ रहे हैं। अब ये स्लोवर डाल दी ये गेंद और 100 शॉट लगा दिया लॉन्ग ऑन डीप में। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन को छू कर गई है सीधे 4 रनों के लिए। मिसफील्ड हुआ लॉन्ग ऑन डीप पर जहूर जलाल से और चौका मिल गया। बहुत देर के बाद इश्तियाक को मिल गया एक और 4। शौकत शाह शुपैन से वो देख रहे हैं। बट रिजवान आपका भी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपका ताल्लुक है कहाँ से आप बताइएगा ज़रा उसके बारे में। एक और हमारे रेगुलर व्यूवर 79 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर बशारत ने गलती कर ली इस गेंद को फील्ड करने में और अंपायर मुर्तजा ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड प्लस 1 रन यानी कि 2 रन बने इस गेंद पर और 79 से बढ़ता हुआ स्कोर 81 गेंद की गिनती होगी नहीं। अपनी बॉलिंग में ना ये शफकत ने तीसरी वाइड कर दी है अभी तक, सुपल का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। बट फेसू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फेसू ज्वाइन करने के लिए। करंट रन रेट 6 से ऊपर चला गया है। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्लोवर गेंद थी, कट करने गए थे और बशारत ने एक बार फिर गलती कर ली विकेट के पीछे और इसका मतलब कि 1 रन और बाई की सूरत में मिल गया। शफकत फॉरन से गेंद करने के लिए ये तेज डाली, लेंथ आगे थी और लेग स्टंप के बाहर जाकर इस गेंद को कबस पर खेला। अच्छी फील्डिंग लेकिन 1 रन लेने का चांस मिल गया। बट रिजवान लद्दू मुडिकपाल से वो में देख रहे हैं। बट फेसु गलबग यंगस्टर्स से इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया अपनी जगह और ये जाएगी जी हाँ आसानी के साथ बीट करती हुई थर्ड मैन फील्डर को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। रफ्तार थी इस गेंद में बड़ी अच्छी, उसी का फायदा लिया और केवल गेंद को दिशा दे दी, राह दिखा दी है बाउंड्री की अपने बल्ले से। लाजवाब टाइमिंग के साथ ही चौका दूसरा इस ओवर का। ये तो मोहसिन लव यू टू सद्दू और मीर आदिल शाहदावूद कीपर विकेट के पीछे बशारत नजर आ रहे हैं शायद। करंट रन रेट इज 6.29। ये ओवर काफी महंगा रहा है शफकत बट का जिसमें इन्होंने 2 चौके कंसीड किए। बड़ी जबरदस्त टाइम लगाते हुए इस गेंद को रोका बशारत ने विकेट के पीछे अपनी बाईजानिब डाइव करते हुए
फुल लेग ड्राइव लगाते हुए, और ये चौका बचाया इन्होंने, बाउंड्री सेव कर ली। तो 14वें ओवर के बाद 87 हुआ स्कोर एससीसी कलबुग का। 5 विकेट के नुकसान पर 11 पर मुर्तजा और इश्तियाक 21 रन बनाकर नॉट आउट है। मीर आदि लिख रही कि यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। थैंक यू डियर ब्रदर, दिल में जगह देने के लिए। आप भी हमारे दिल में हमेशा इसी तरह रहोगे। शौकत शाह, साकिब शौकत मशवरा स्पेन से वो देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। लोन रईस, वालेकुम सलाम रईस साहब। सद्दू लिख रही कि मैच कहाँ पे चल रहा है। वेल दिस इज रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम, जिला पुलवामा के अंदर ये रत्नीपुरा इलाका आता है, एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ पे ये खेल का मैदान है। लेकिन रत्नीपुरा से काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर जो घर है रत्नीपुरा के, हांजीपुरा के बिल्कुल नज़दीक है। 15वें ओवर में अब मनान वानी फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद मनान की बैकफुट पर इसे कट करने गए थे, ये गुड लेग डिलीवरी जो कि बीट करती गई बैट्समैन को सीधे विकेट कीपर के पास। आगाज एक बेहतरीन गेंद के साथ किया है इस ओवर में मनान वानी ने। डार फरहान इनायत लिख रहे हैं कि फयाज अहमद डार कुछ
16वें ओवर की पहली गेंद पर पुल कर दिया लॉन्ग ऑन डीप मैच जहांगीर जलाल के पास। मुर्तजा को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। मुर्तजा डार है, मुर्तजा डार पहली बार आए बॉलिंग करने के लिए इस फाइनल मैच में। सबसे सीनियर क्रिकेटर इस टीम में खेल रहे हैं। अगली गेंद पर लेग साइड में उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन अब दूसरा भी रन आसानी के साथ मिल जाएगा ओवरथ्रो के चलते। पहली गेंद पर भी डबल, लेकिन दूसरी गेंद पर ये एक और डबल आया है। 30 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है इस छठे विकेट के ऊपर और इसी के चलते गलबुग पहुंची 94 रन पर 16वें ओवर में। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली और इसे रूम बनाकर कट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हो गए। गेंद को गैदर किया बशारत ने अपने दस्तानों में। इस बार नीचे रही और बीट करके गई बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी, और थर्ड मैन डीप में रोकने में नाकाम रहे मुदस्सिर मीर। और ये चौका एक और गलबुग के लिए, और इस 4 की मदद से स्कोर पहुंचा 98 पर, जो कि बाइक की सूरत में लगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलबुग की टीम को रन्स की जरूरत है। जबरदस्त उछाल, बाउंस एक्स्ट्रा इस गेंद में था जिस पर बीट हो गए वहां बैट्समैन जैद उमर ने ज्वाइन किया है। जैद के अलावा सैम जड भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। उमर साहब पेंटर है हमारे, शायद निहामा से। ये मैच रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहा है। फाइनल मुकाबला वानवलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 अच्छी टीमें जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया थ्रू आउट टूर्नामेंट, और इसीलिए ये 2 टीमें फाइनल मैच में नजर आ रही है आज इस संडे के दिन। एक तरफ ऑलराउंडर रत्नीपुरा और दूसरी टीम सितार क्रिकेट क्लब गलबुग, जिसके कैप्टन एहसानुल हक ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। लेकिन पार्टनरशिप छठे विकेट के ऊपर बड़ी अच्छी पनप चुकी है मुर्तजा और इश्तियाक रसूल के बीच में। मीर आदिल उमर भाई, आपकी आवाज़ ने कश्मीर क्रिकेट को नया रंग दिया है। आदिल साहब, ये आपकी सोच है। थैंक यू वेरी मच, हमें बूस्ट करने के लिए, हमें यह बताने के लिए। कोशिश कर रहे हैं हम अच्छा करने की, ऑन ग्राउंड क्रिकेट, लोकल क्रिकेट को प्रमोट करने की, लोकल क्रिकेटर्स को प्रमोट करने की। अगली गेंद पर हवा में खेला शॉट, जहूर जलाल ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे और तीसरा भी रन मिल गया है। ये कैच ड्रॉप करने के साथ ही 102 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ SCC गलबुग की टीम ने 6.18 करंट 17वां ओवर चल रहा है। इश्तियाक ने 29 रन बनाए अभी तक। एक बार फिर जगह बनाते हुए इस गेंद को हवा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी सोच के साथ ये गेंद डाली जहूर मीर ने। जहूर मीर को आज विकेट मिला नहीं। 2.4 ओवर में 13 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। 17वां ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद इस ओवर की। इसे कट कर दिया कवर्स में जहूर महराज के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। काफ़ी ठंड है आज इस खेल के मैदान पर। धूप भी है हल्की सी, लेकिन इस धूप में वो ताकत है ही नहीं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं वादी के अंदर। और अभी चिले कलान भी आ रहा है आपकी तरफ। 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 40 दिन वो काफ़ी क्रूशल होते हैं वादी में। उसमें पानी जम जाता है, कोरा लग जाता है और बड़ी दिक्कत होती है। और इस साल रिकॉर्ड ये किया गया है कि इससे पहले नवंबर में 2007 में इतनी ठंड थी, और 18 सालों के बाद नवंबर के महीने में इस तरह की ठंड हमें देखने को मिली है। तो इस साल काफ़ी सर्दी नवंबर में रही।
ये फील्डिंग जो है ना काफ़ी खराब, पिछले 2-3 ओवर्स से फंबलिंग लगातार देखने को मिल रही है ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के फील्डर्स की तरफ से, और उसका फायदा बड़ा अच्छा ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 32 पर इश्तियाक और मुर्तज़ा 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 18वां ओवर चल रहा है जो कि मुर्तज़ा डाल रहे हैं। बासित मंटू, वालेकुम सलाम बासित, हाउ आर यू? शायद किसरगाम से देख रहे हैं क्योंकि मंटू ज़्यादा वहाँ ही रहते हैं इस कास्ट के लोग। इसमें द ग्रेट वाहिद मंटू, शौकत मंटू उसके ब्रदर, दानिश मंटू, दानिश लेगी। 107 रन हुआ है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद शॉट कर दी और इसे पुल कर दिया है ऑर्थोडॉक्स मिडिल विकेट की तरफ। जहांगीर जलाल पीछे नहीं रोक सकेंगे गेंद की, उनको पीट करती हुई ऑर्थोडॉक्स मिडिल विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौका मिलता हुआ इसी के साथ मुर्तज़ा को 111। अभी 3 मुर्तज़ा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, एक मुर्तज़ा बैट्समैन, दूसरे बॉलर मुर्तज़ा और अंपायर भी मुर्तज़ा ही है, फ्रंट अंपायर। तो ये भी एक देखने लायक नजारा है। रन आउट की अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। टच एंड गो का मसला था। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 1-1-2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है जिसमें अभी तक 8 रन बने हैं, एक चौका, एक डबल, 2 सिंगल्स। इश्तियाक रसूल ने आज बेहतरीन इनिंग खेली है अपनी टीम एससीसी गलबुग के लिए, क्योंकि गलबुग की बैटिंग आज काफ़ी खराब, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बड़ा खराब परफॉर्मेंस दिया और अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पारी को संभाल चुके हैं। अभी 2 ओवर बचे हुए हैं और अंपायर ने आउट करार दे दिया है इस आखिरी गेंद पर। इश्तियाक रसूल को स्टंप आउट की सूरत में पार्टनरशिप टूटी। और 112 पर गिरा विकेट नंबर 6। छठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप जो बनी वो टूट चुकी है 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर। और मुर्तज़ा डार को मिल गया पहला विकेट। मुर्तज़ा ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। अब मुजम्मिल डार आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन ओवर्स आपके पास 2 ही बचे हुए हैं। 12 गेंदों में अगर आप 20 भी बनाते हैं तो तब भी 132 ही बनेगा, जो कि मुझे लग रहा है कतई सेफ होगा नहीं। सितार गलबुग के लिए क्या मुजम्मिल को इससे पहले आना चाहिए था? 6.22 ही रन बनाने की औसत है इस वक्त। दिस इज वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन सेकंड फाइनल मुकाबला, जहां पहले बैटिंग कर रही है सितार सीसी गलबुग की टीम, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का ऑलराउंडर रत्नीपुरा के खिलाफ इस धमाकेदार फाइनल मुकाबले में। अब 12 गेंदें बची और 12 गेंदों का सामना करने के लिए अब जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर है, मुर्तज़ा और मुजम्मिल। ज़हूर मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए 19वें ओवर में। पहली गेंद को स्टेयर कर दिया, लेकिन सीधे थर्ड मैन फील्डर मुदस्सिर मीर के हाथ में कोई गलती की नहीं। थर्ड मैन पर सर्कल में ये कैच लेते हुए पिछली 2 गेंदों से 2 सेट बल्लेबाज आउट हुए। इससे पहले इश्तियाक रसूल 33 रन बनाकर और अब मुर्तज़ा ने 19 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। विकेट नंबर 7वां भी जल्दी गंवा दिया एससीसी गलबुग की टीम ने। इसी के साथ 19वें ओवर की पहली गेंद पर और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहरी गेंद थी, उछाल था इसमें और इसे बल्ले का मुंह आसमान की तरफ करते हुए थर्ड मैन फील्डर को बीट करने की कोशिश की थी अर्तुगरुल बे और सानिया मिर्जा। लगता है इशफाक भाई को भूख लगी है। अब इरफान मुश्ताक अंदर आए बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर एससीसी गलबुग की तरफ से। गलबुग के कैप्टन ने आज सुबह टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। ये 6ठे विकेट के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप पनपी।
40-45 रन की, और उसी ने 111 पर पहुंचा दिया अपनी टीम गलबुक को। और 112 पर पहुंचने के बाद ना 2 बैक टू बैक विकेट गिरे, और दोनों ही सेट बैट्समैन जो जमे हुए बल्लेबाज थे वो बाहर गए। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टम आउट हो गए इश्तियाक रसूल, और अब 19वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। वहां थर्ड मैन पर मुदस्सिर मीर के हाथ में कैच थमा बैठे मुर्तज़ा हुर्रा। उमर गुल, थैंक यू उमर साहब जुड़ने के लिए। अभी 11 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग में, और देखते कि इन 12 गेंदों में कितने रन और बनेंगे। कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की, ताकि 140 तक पहुंचने की। कितना होगा टारगेट ये देखना होगा। यहां से ओवर की दूसरी गेंद स्लो पर डाल दी और इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला, और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। क्योंकि फंबलिंग आज देखने को मिली जो छठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी उसमें भी, और अब जाकर इस बार भी थोड़ा सा फंबल। इरफान ऑफ द मार्क हो गए जल्दी ही, और अब जाकर रन मिलेगा। जी हाँ, जिनको अपने फॉलो थ्रू में फील किया वहां जहूर जलाल ने, उसके बाद उन्होंने थ्रू किया था स्टंप्स पर, लेकिन ये पड़ा नहीं डायरेक्ट हिट, और ऐसे में एक रन लेने का चांस मिल गया। मुजम्मिल डार को पहली बार मिल गई है स्ट्राइक। मुजम्मिल ने गेंद को उठा दिया, लेकिन मिस टाइम शॉट गया, और नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, और ये थ्रू गलत। शफकत भट्ट का, लेकिन मुजम्मिल स्ट्राइक अपने पास ही रखना पसंद कर रहे हैं, और इस मैच की पहली नो बॉल प्लस 2 रन, यानी कि अब 118 हुआ है स्कोर, और इस गेंद पर फ्री हिट गेंद होगी है। हॉप ट्रैकर थी और इसे घुमा दिया स्क्वायर लेग डीप में ऐनान मीर के पास, लेकिन सिंगल से ज्यादा मिला नहीं, और फ्री हिट गेंद पर फायदा ले नहीं पाए। यहां से हर कोई गेंद ना फ्री हिट ही है अब लगभग मुजम्मिल डार और इरफान के लिए। इरफान ने पिकअप शॉट लगा दिया, लेकिन सीधे मिड विकेट डीप में ऐनान के हाथ में। जहूर मीर को विकेट मिली स्पेल के आखिरी ओवर में। 3 ओवर डालकर इससे पहले उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन कोटे के आखिरी ओवर यानी कि 4थे ओवर में उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 विकेट हासिल कर ली है। 119 पर गिरा विकेट नंबर 8वां इरफान मुश्ताक के रूप में, और अब आदिल आए हैं बैटिंग करने के लिए शायद। आदिल हुर्रा, हुसैन आशूल करके बीच बीच में कैमरा फील के और भी घुमाना चाहिए, सो दैट इट विल क्यों मोर लुक। जी वो तो है, लेकिन ये कैमरा काफ़ी ऊपर है, एक ही बार में इसे सेट करते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर इंटरनेट काफ़ी वीक है। 5G यहाँ नहीं चल रहा है किसी भी नेटवर्क में, तो 4G पे जब आप कैमरा घुमाते तो वो स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब सा हो जाता है। मैंने इससे पहले भी चेक किया था, और बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए ये कैमरे को मूव करना। आप बस एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को ऐसे ही। जब मोटी रकम मिलेगी इंशाल्लाह ताला तो कैमरे हम खरीदेंगे, और उसके बाद आपको हर कोई व्यू देखने को मिलेगा, फ्रंट और साइड भी। आदिल हुर्रा आखिरी गेंद पर स्क्रब द विकेट खेलने में कामयाब हो गए, और मुजम्मिल अब फार इन पी रहेंगे आखिरी ओवर में। मुजम्मिल ने अभी तक 3 रन बनाए हैं, और आदिल हुर्रा खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं। इश्तियाक टॉप स्कोरर 33 रन की उन्होंने पारी खेली 36 गेंदों से। 19 ओवर के बाद 120 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर कोटा मुकम्मल हो गया है जहूर मीर का। इसके अलावा मुदस्सिर मीर का भी कोटा मुकम्मल हो गया। शफकत भट्ट ने 2 ही ओवर डाल दिए, अब्दुल मनान ने 2 ओवर डाले 5 रन दिए, और अब वो स्पेल का तीसरा और इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर करेंगे। मुर्तजा डार ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की। आखिरी ओवर पहली गेंद हल्के से इसे कवच पर खेला मुर्तजा डार के पास, और मुर्तजा ने फील करके थ्रू किया, लेकिन मनान के हाथ में। मनान ने इसे रोकते हुए स्टंप्स के साथ जरूर टकराया बॉल को, लेकिन
अंपायर ने नकारा इस अपील को। अब मुजम्मिल डार स्ट्राइक पर है, डाउन द पिच। इस गेंद पर पुल करने गए थे, ये शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी जो कि बड़ा जबरदस्त उछाल और रफ्तार हासिल करके गई विकेट कीपर बशारत के पास। सानिया मिर्जा और विनोद भगत जी ने ज्वाइन किया है, वो उधमपुर से हमें देख रहे हैं। शरीर से भी रन बन रहे हैं, उनकी गेंद शरीर पर जाकर लगी थी। मुजम्मिल ने 4 गेंदें खेलकर 3 रन बनाए हैं। आदिल हुर्रा 2 रन बनाकर नॉट आउट। 122 रन स्कोर हो गया है। अगली गेंद फिर से फॉलो किया बॉलर ने बैट्समैन को, शरीर के आसपास आती हुई गेंद, और इस गेंद पर भी रन मिला नहीं। और इस जितना भी यहां से अब स्कोर होगा ना, उससे खुश होनी चाहिए यहां पे, मैं समझता हूं ऑलराउंडर सदीपुरा की टीम, क्योंकि उतने ज्यादा रन नहीं बने। और आदिल को चाहिए कि वो बड़ा शॉट लगाए, अगर एज भी लगेगा तो बाउंड्री के बाहर ही गेंद जाएगी, क्योंकि फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा हुआ है। तो इस वक्त डिफेंड करने की जरूरत है ही नहीं, आपको बल्ला घुमाना है। आखिरी गेंद पॉइंट पर इसे खेला, दूसरा रन हासिल करने के लिए आए लेकिन रन मिला नहीं, तो 123 ही रन बनाए। 9 विकेट गंवाकर सितार क्रिकेट क्लब की टीम पूरे 20 ओवर में और 124 रन का ये हदफ मिला है। एडिशन सेकंड वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा को अपने नाम करने के लिए ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम को, तो इस टारगेट से खुश होगी कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम, और दबाव होगा यकीनन SCC क्लब की टीम के ऊपर, उनके बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि रन्स उतने ज़्यादा नहीं है डिफेंड करने के लिए। तो पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, जब उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम दूसरी पारी में। हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।